ड्रिंक। सर एक्चुअली, यस सर। सर एक्चुअली मेरी क्वेरी ये है कि जैसे ग्रेजुएशन के बीच में और अभी इंटरव्यू के बीच में अगर 4-5 इयर्स का गैप है, तो उसको अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि मतलब आपने क्या किया, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। तो जैसे अगर आप बतला सकते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, ठीक है, या आपका घर का कोई फैमिली बिजनेस है, पेरेंट्स क्या करते हैं? सर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में, और कुछ एग्रीकल्चर वगैरह घर पे है कुछ? देखिए, अगर है भी या सर नहीं भी है एग्रीकल्चर तो है। तो हाँ, है ना। तो आप बता दीजिए कि घर में जैसे किसी को प्रॉब्लम हो गई, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ा। और कई बार लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज होते हैं, है ना, जैसे पार्किंसन से इस तरीके का है। तो मैंने ब्रेक किया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाएगा। तो इस बीच मैंने अपना थोड़ा सा एग्रीकल्चर की देखभाल कर रहा था, गाँव पे रह करके ही, जैसे दादी या बाबा जी के साथ, या पेरेंट्स बाहर थे, उनके पास टाइम नहीं था, तो आई वॉज अवेलेबल देयर। तो साथ साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था, थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी देख रहा था। उससे फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आपसे हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आप ये बता सकते हैं कि अपने ग्रैंडफादर है ना, नहीं सर, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंडफादर है? वगैरह तो नहीं है, ग्रैंड मदर भी नहीं है। अच्छा। नहीं सर, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। तो सर लाइक अगर जैसे आप इसमें जैसे दो चीजें होती हैं, अगर जैसे यही बताऊं कि प्रिपरेशन मोड में था, तो फिर वो नेगेटिव चला जाएगा। नहीं, बहुत नेगेटिव ऐसा नहीं जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन मोड में नेगेटिव तब जाता है जो आप क्लियर नहीं कर पाते। अगर आप इंटरव्यू तक जा रहे हैं, इसका मतलब आप यूजफुल प्रिपरेशन कर रहे थे, यू आर एक्टिवली एंगेज्ड। लेकिन केवल प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा अगर कुछ और भी जॉब एंगेजमेंट, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा सा घर पे सर रह करके अपनी एग्रीकल्चर को भी देख रहा था और अपने साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहा था। राइट आप, तो उससे आप मैनेज कर सर सकते हैं। जैसे जॉब के रिगार्डिंग तो मतलब एक दो जगह हुआ था, लाइक इन्फोसिस में हुआ था एंड विप्रो में, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ऐसा अपनी प्रिपरेशन ही कंटिन्यू अच्छा, करी उसको एंड अपने एमबीए वगैरह से कैट लिखा का तो भी है दिया नहीं था, ना? तो उसमें परसेंटाइल अच्छी। क्या उन सबको कोट कर सकता हूँ मैं? हाँ, देखिए, अगर आप हाँ इस सर, गैप वही को बात है, दिखाना लिखा नहीं चाहते है हैं, सर कहीं तो ऐसा उसे कुछ। लिखा नहीं तो अच्छा है। राइट। इट मीन्स आप बता सकते हैं कि मैंने वहां पर जॉब, जैसे मान लीजिए अगर आपको वहाँ की वर्क कल्चर का देखिए, होता क्या है कि अगर आपने कोई जॉब दिखाई तो आपसे जॉब पर क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप उसे प्रिपेयर कर सकें, आपको वहाँ की वर्क कल्चर का आइडिया हो, आपने अगर, जैसे होता ही है कि अगर आपने एक हफ्ते भी वर्क किया है, तो अगर आप बता सकते हैं मैंने 1 ईयर किया या कुछ किया, तो कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा, यू कैन मैनेज। अगर वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर का आपको आइडिया नहीं है, तो फिर क्रॉस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। देखिए, आयोग के साथ क्या होता है, आप कुछ भी बताएं, अगर आप क्रॉस क्वेश्चन में सही हैं तो फिर उसे सच मान लेंगे। और सर्टिफिकेट वगैरह कोई ऐसे मैटर नहीं करता। तो मेरी कई इंटरव्यू ऑफिसर से भी बात हुई, तो बोलते हैं सर सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं होता, हम क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू उसे क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, तो फिर वो मान लेंगे उसको। तो पहली बात, आप अपने माइंड से ये बात एक नेगेटिव निकाल, जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। आप ये भी बता सकते हैं कि सर कुछ मेरा हेल्थ उस समय प्रॉब्लम थी। तो अब वो पूछ सकते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था या कुछ भी अच्छा था। तो देखिए, फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा होता भी है कि उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की, उसके बाद थोड़ा सा टूर पे चले गए, घूमने चले गए या कुछ था। तो उससे क्या कि आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा उसको। अगर इन्फोसिस में अगर आपने कुछ भी दिन जॉब की थी या एक भी दिन नहीं किया है? हेलो। सर, मैंने मतलब मुश्किल से 4-5 दिन गया होऊंगा विप्रो वगैरह में, तो बट उसके बाद एमबीए का हो गया था, तो फिर मैंने एमबीए में कैट के थ्रू कॉलेजेस भी हुए थे, अलॉट हुए थे, इंटरव्यू भी दिया था उनका, बट फिर उसमें वेटिंग लिस्ट में था, तो मैंने मतलब ऐसा ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसी में कंटिन्यू किया। आपने ग्रेजुएशन किस ईयर बात में ये किया थी था? सर, 2017 में। 2017 में। और उसका बाद पोस्ट हाँ तो ग्रेजुएशन किया है? काफी देर। नहीं हाँ, सर, पोस्ट पीजी नहीं ग्रेजुएशन किया नहीं मैंने। किया। अच्छा, पीजी नहीं, तो 17 के बाद से आपने कोई कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं ली है? नहीं सर। नहीं, तो उसमें आप बता सकते हैं कि सर अर्लियर आई हैव ए माइंडसेट कि मुझे एमबीए करना है, पेरेंट्स का था, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। लेकिन फिर मेरा कॉलेज में हुआ, पर मेरी चॉइस थी, तो फिर मैंने फिर उससे स्विच ओवर कर दिया, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और अब बतलाइए, तो कोई डाउट नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली बताइए। कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा भी गैप नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या सर है कि हम यूपीएससी उसे, का अगर जैसे मेंस वगैरह दिया हो, तो उसको कोट कर सकते हैं हाँ हाँ, बिल्कुल अगर कोट कर पूछें तो? सकते हैं। आप बताइए कि मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा था।
और कई बार होता है, यस। देखिए अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो सिलेक्शन तो 1000 ही होंगे। अब अगर 10,000 लोग बहुत सीरियस हैं तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं 9000 लोग हार्ड वर्किंग नहीं थे। कई बार कुछ मार्क्स राइट से रुक सर। जाता है। तो आप बता, देखिए आपका जो हम्म। इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि आपने कितने एग्जाम दिए, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। तो जो आप कॉन्फिडेंटली बताएंगे उसी को मानेंगे। अब जैसे उन्होंने पूछा कि आपने लास्ट इंटरव्यू यूपीएससी का कब दिया था, अब आपने उसमें ईयर आपको याद नहीं रहा, या आपसे पूछेंगे कि आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में हुआ था। तो वो सारे क्रॉस राइट क्वेश्चन सर। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड कर लें, राइट, तो फिर आप बता राइट सर। सकते हैं, हम्म। है ना। तो आपको, ओके जैसे सर। अगर आप बताना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ तैयारी की, इस ईयर में मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन इंटरव्यू का हेड था, कहाँ पे हुआ था, राइट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, और आपको क्या लगता है आपकी क्या कमी रह गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन राइट आपसे सर, वो होंगे। क्योंकि एक दो के रिव्यूज आए थे कि वो गैप पे थोड़ा सा पूछ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों से हाँ नहीं, एज बिल्कुल वो सच। पूछते हैं, जब भी गैप होता है तो पूछते हैं आप क्या कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक निगेटिव रूप में ही देखते हैं। तो अगर आप कुछ यूजफुल आप बता सकते हैं, आपकी हॉबीज वैसे क्या है। सर एक्चुअली मेरी हॉबीज, एक तो हॉर्स राइडिंग है सर, एंड सेकंड वन इज फिजिकल ट्रेनिंग, आई मीन वर्कआउट। अच्छा, तो तो हॉर्स मैं यही राइडिंग में दो आपने कोर्स क्या कर कोई लिया सर। प्रोफेशनल कोर्स वगैरह किया है, मतलब कहाँ पे की हॉर्स नहीं राइडिंग सर, आप। मैं देहरादून में पढ़ता था, राजा राम मोहन रॉय एकेडमी में, तो वहाँ पे हाँ। सीखी थी सर मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब कोई कॉलेज के टाइम के बाद कोर्स होता है, तो आप ये अगर क्या, अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने हॉर्स राइडिंग का कुछ कोर्स किया, 1 साल आप एक्टिव रहे उसमें। सर ऐसे ऐसा कोर्स तो नहीं किया मैंने, स्कूल में ही सीखा था सर। नहीं नहीं, जैसे स्कूल, बट जैसे कोई मैं एकेडमी वहां पे जैसे सिखाती हो, अगर आप उसे बोलते हैं और क्रॉस क्वेश्चन में जस्टिफाई कर